नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आज नेताओं में नैतिकता समाप्त हो गई है। यूं कहें कि नैतिकता बची ही नहीं। हर कोई पैसा बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। इसे लेकर आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कितने ही नेता आज भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि हर 2 दिन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में नेता से लेकर अधिकारी तक फंस रहे हैं। उनके खिलाफ छापेमारी हो रही है। लेकिन बिहार में एक नेता ऐसे थे जो सीएम की कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी काफी सादगी से रहे। 1 रुपया अधिक नहीं कमाया और अपने परिवार को भी कह दिया कि पटना में रखकर आप लोगों को मैं नहीं खिला सकता हूं। बिहारनामा में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की। जननायक के नाम से मशहूर थे कर्पूरी ठाकुर। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पंक्तियों में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे। बिहार के सियासी गलियारे में उनके नाम के कई किस्से हैं। एक से बढ़कर एक उदाहरण है। उन्हें परिवार को भी 2 टूक कहने में झिझक नहीं होती थी और ना ही प्रधानमंत्री को सही बात कहने से गुरेज करते थे। कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार विधायक बने थे। ये 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। तब ये इस पद पर 163 दिनों तक रहे। इस छोटे से कार्यकाल में इन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे। बिहार में 8वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर दी। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी इन्हीं के कार्यकाल में मिला। इतना ही नहीं, सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी थी। फिर 1977 में ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। उस समय भी इनके कई ऐतिहासिक फैसले आए। इनकी सादगी तो आज भी एक मिसाल है। कर्पूरी ठाकुर की बेटी की शादी जब हुई उस समय वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। आज तो राजनेताओं की बेटी या बेटे की शादी किसी से छुपी नहीं है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तब उनकी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से हुई थी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपनी बेटी की शादी देवघर मंदिर से कराना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी में सरकार का कोई भी खर्च हो। लेकिन पत्नी की जिद पर कर्पूरी ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी गांव से की। लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट के किसी भी मंत्री को न्योता नहीं दिया था। इसके बाद भी उन्होंने ऐसी ठोस व्यवस्था कर दी कि वहां कोई नहीं आ सके। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को आशंका थी कि आखिरी समय में शादी का पता चल जाने के बाद शायद कोई मंत्री वहां पहुंच न जाए। इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया कि दरभंगा और पास के किसी भी हवाई अड्डे पर उस दिन राज्य सरकार का कोई भी विमान मुख्य सचिव की अनुमति के बिना नहीं उतरेगा। राजनीति में आने से पहले कर्पूरी ठाकुर शिक्षक थे। वे झोपड़ी में पैदा हुए थे और उनके निधन तक उनके पास पुश्तैनी झोपड़ी ही रही। वे महल नहीं बनाए। हालांकि पटना की विधायक कॉलोनी में उन्हें जमीन मिल रही थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने नहीं ली। इतना ही नहीं, अपने जीवन काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को विधायक तक का टिकट नहीं लेने दिया। उनसे आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है। इनके इन्हीं सादगी पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि यदि हमारी पार्टी के पास 5 कर्पूरी होते तो मैं समाजवादियों को दिल्ली की सत्ता दिलवा देता। इस तरह की अन्य कई बातें हैं जो कर्पूरी ठाकुर को बिहार ही नहीं, इस देश के अधिकतर नेताओं से अलग बताती है। सबसे रोचक और बाकी नेताओं को सीखने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने एक और मिसाल पेश की। 1972 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तब पत्नी समेत परिवार के कई लोग पटना आ गए। इस पर उन्होंने अपने परिवार को साफ साफ कह दिया था कि विधायक के रूप में जितने मुझे पैसे मिलते हैं उससे मैं आपको पटना में रखकर खिला नहीं सकता। इसलिए आप लोग गांव यानी कि पितौंझिया में ही रहिए। तो ऐसे थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।